हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो हमारा 19 चल रहा है ना, प्रोबेबिलिटी, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो उसी टाइप से बनेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बनाए थे। तो यहाँ पर भी उसी का बस थोड़ा सा अलग सा वर्जन दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो वो वीडियोस देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14th वाले में बोल रहा है कि ये जो टेबल दिया हुआ है, इसमें एज दिया हुआ है 75 टीचर्स का। एक स्कूल में टोटल 75 टीचर है, यानी बहुत बड़ा स्कूल होगा। जिस टाइप से मुझे वो खोलना है बड़ा सा स्कूल, वैसे स्कूल होगा। उसमें एज दिया हुआ है जैसे 18 से लेकर के 29 के बीच में जो है ना, वो ऐसे टोटल 3 टीचर्स हैं केवल, एकदम यंग वाले। उसके बाद 30 से 39 के एज ग्रुप में 27 टीचर हैं। 40 से लेकर के 49 तक के जो एज है, उस बीच में टोटल 37 टीचर हैं। और 50 से 59 जो एज होगा, हम बूढ़े टीचर जो कह सकते हो आप लोग, एकदम एजेड टीचर जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, ऐसे 8 टीचर्स हैं वहाँ पर। अब अगर उनमें से कोई भी एक टीचर को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है, तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो टीचर सिलेक्ट किया गया है उसका पहला क्या चांस हो। कैसा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 40 और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड हो, यानी वो 40 या 40 साल से ज़्यादा का हो। तो 40 और 40 साल से ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं, ये दोनों है ना, यानी कि 37 + 8 कर दो तो आ जाएगा 45। तो टोटल 45 टीचर ऐसे हैं जिनका उम्र 40 से 40 से ज़्यादा है। तो इसका अपने को प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी ये नंबर होगा, इसको हम लोग ऊपर में न्यूमरेटर में लिखेंगे, और टोटल जो नंबर 75 है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रफली एक टेबल बना लिया है उसी टेबल को, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो आपको मुझे यहीं से समझाने में आसानी होगी। बार बार बुक दिखाऊंगा ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा बुक देखने में। तो यहीं से हम लोग समझेंगे। हमसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40 या 40 साल से ज़्यादा ओल्ड वाले कितने टीचर है, उसका चांस निकालना है। तो 40 से और 40 से ज़्यादा वाले जो है 37 है और 8 भी है ना, यानी कि 50 से 59 जो ये भी तो 40 से ज़्यादा वाला कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा 37 + 8 हो जाएगा 45। तो 45 टीचर्स ऐसे हैं जिनका उम्र इतना है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो जो हमको निकालने के लिए, देखो पहला वाला ये प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इसको हम पहला इवन मान लेंगे, यानी इवेंट नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 45 जो है उसको ऊपर लिखा जाएगा, यानी ये वाला जो नंबर इसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल नंबर जो है 75 उसको नीचे लिखते हैं। ये हमारा किससे कट हो रहा है भैया, तो ये कट हो रहा है 15 से। 15 3 जा हो जाएगा 45 और 15 5 जा हो जाएगा 75। तो 3/5 जो है ये प्रोबेबिलिटी है, चांस है उस टीचर के, यानी कि 40 या 40 ईयर से ज़्यादा के होने की। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड वाले में हमसे बोल रहा है कि ऑफ एन एज लेइंग बिटवीन 30 to 39 ईयर्स इंक्लूडिंग बॉथ, यानी कि 30 और 39 के बीच वाला जो एज ग्रुप है उसका चांस कितना आने का। तो देखो 30 से 39 के बीच में कितने हैं, टोटल 27 टीचर्स हैं। तो 27 ऊपर में लिख लो, टोटल 75 नीचे में लिख लो, बस कट कर लो। 3 का टेबल से जा रहा है, 3 9 जा हो जाएगा हमारा 27, 3 2 जा 6 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 15 बन जाएगा, तो 3 5 जा 15, यानी कि 9/25 जो है ये प्रोबेबिलिटी है उस टीचर के इस उम्र के बीच में आने की, 30 से 39 के बीच में आने की। तो थर्ड वाला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। इसमें बोल रहा है कि ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाले जो टीचर हैं उनका जो आने का, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो, चांस हो, वो 18 ईयर्स और मोर, यानी 18 या 18 से ज़्यादा हो, एंड 49 ईयर्स और लेस, यानी कि 49 ईयर या उससे कम का हो। यानी कि हमसे यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूछ रहा है, 18 से लेकर के 49 के बीच के आने का कितना चांस है। तो 18 से लेकर के 49 के बीच में टोटल कितने टीचर्स हैं, ये जानने के लिए हम लोग इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल करके 327 प्लस में 37। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा भैया, 7 और 7 हो जाएगा 14, है ना। 14 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17। तो 17 का हम लोग लिख लेते हैं, अरे नहीं यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं ठीक तो कर रहा हूँ। तो 17 का मैं 7 लिख देता हूँ, कैरी कर लेंगे 1, तो 3 और 1 4 और 2 हो जाएगा मेरे पास 6, यानी कि टोटल 67 टीचर्स ऐसे हैं जिनका उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है और 49 या फिर 49 से कम है। अब इसके जो प्रोबेबिलिटी है उसको, जैसे ये वाला मैंने लिखा था, इसको हम लोग PE2 मान लेते हैं, यानी कि सेकेंड वाला इवेंट, और इसको थर्ड वाला इवेंट मान लेते हैं PE3, है ना। इस टाइप से एग्जाम में लिखिएगा। इवेंट क्या होता है कि जो भी आने के चांसेस है, संभावना है ना, जो भी हम लोग काम करें उसको इवेंट कहा जाता है। तो 67 को ऊपर में लिखेंगे, 75 को नीचे में लिखेंगे, और दोनों किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर यहाँ पर बन जा रहे हैं, को प्राइम नंबर आपस में एक्चुअल में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, लेकिन ये हमारा किसी से भी कट नहीं हो रहा, दोनों सेम नंबर से कट नहीं हो रहे, तो कट नहीं करा जा पाएगा यहाँ पर। तो बस इसका यही चांस होगा, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा।
तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये और मज़ेदार बना दिया। इसमें बोल रहा है कि 18 ईयर्स या फिर मोर ओल्ड मतलब 18 या 18 से ज़्यादा आने के यानी ज़्यादा उम्र हो। तो 18 या 18 से ज़्यादा तो सारे टीचर हो जाएंगे ना। यहाँ पर देखो आप लोग अगर ध्यान से टेबल को, तो मिनिमम हमारे पास 18 है और उससे ज़्यादा फिर हमारा 59 गया हुआ है, तो 18 से ज़्यादा ये सभी कहलाएंगे। तो हमको यानी कि टोटल सभी नंबर्स को यहाँ पर प्लस करना है, और सभी को प्लस करेंगे तो हमको प्लस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं टोटल वहाँ पर 75 टीचर्स थे। तो यहाँ पर हम लेकिन लिखेंगे इस तरीके से कि 18 या 18 से ज़्यादा वाले टीचर वहाँ पर जो है ना वो 3 है, फिर 27 है, फिर 37 है और फिर 8 है, और सबको प्लस करेंगे तो 75 ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीचर जो है 75 है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो एकदम सिंपल निकल करके आ जाएगा, 1 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो नंबर है 75 है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ टीचर जो है 75 उसको नीचे लिखेंगे, दोनों को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 75 1 जा 75, 75 1 जा 75, नीचे में जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई भी टीचर को आप लोग सिलेक्ट करोगे तो वो 18 या फिर उससे ज़्यादा होगा, यानी कि 59 तक का कोई ना कोई एक टीचर तो होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर उतने ही एज ग्रुप के तो वहाँ पर दिए हुए हैं टीचर, तो इसीलिए इसकी पूरी संभावना होगी, इसमें कोई भी हमारे पास कट होने वाला नहीं होगा यहाँ पर। और लास्ट वाले में हमसे कह रहा है कि अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाले का जो उम्र हो ना वो 60 ईयर से ज़्यादा का हो। तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं ना वहाँ पर। देखो ना यहाँ पर 60 ईयर से ज़्यादा का कोई टीचर है क्या? कोई नहीं है, मैक्सिमम 59 ईयर्स तक के गए हैं। इसका मतलब कि ऐसे हमारे पास एक भी टीचर नहीं है जिसकी उम्र 60 से ज़्यादा हो, तो इसका जो नंबर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको E5 से डिनोट करते हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ऊपर में 0 लिखा जाएगा, नीचे में 75, और हम जानते हैं कि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड दो तो 0 ही आता है, यानी कि इसकी 0 संभावना है। कोई चांस ही नहीं है कि जो सामने वाला टीचर, अगर हम कोई भी टीचर सेलेक्ट करें तो उसका जो उम्र है वो 60 ईयर से ज़्यादा का हो, क्योंकि वहाँ पर वो टीचर है ही नहीं, 60 से ऊपर का कोई टीचर ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमको 14 थोड़ा सॉल्व करना था। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा या टेली के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। वहाँ पर जो एज ग्रुप दिया हुआ था वो टीचर्स का दिया हुआ था। यहाँ पर जो एज ग्रुप है ना वो एक हॉस्पिटल में मरीजों का दिया हुआ है, पेशेंट का दिया हुआ है। टोटल 360 पेशेंट हैं, उनका एज ग्रुप दिया हुआ है। जैसे 10 से 20 के बीच में 90 पेशेंट हैं, 20 से 30 के बीच की उम्र वाले 50 पेशेंट हैं, 30 से 40 ईयर्स के 60 पेशेंट हैं। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर दे दिया है। आइए जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई भी एक पेशेंट को सिलेक्ट किया जाए तो बताइए कितना चांस होगा कि उसका जो एज है ना वो 30 ईयर्स से ज़्यादा हो, लेकिन लेस ऑफ 40 ईयर्स से। तो देखो 30 से 40 के बीच में कितने लोग हैं? 60 हैं, तो 30 से 40 वाले यही 60 कहलाएंगे। 40 से 50 वाला जो होगा वो 40 से ज़्यादा हो जाएगा ना, या फिर 40 हो जाएगा, तो हमको उसको नहीं इंक्लूड करना है। केवल हमको 30 ईयर्स और 30 ईयर्स से ज़्यादा हो, यानी कि इसी के बीच में हो, 31 32 इस टाइप से हो, लेकिन 40 से कम हो, ठीक है, लेस देन 40 ईयर्स। तो टोटल 60 पेशेंट ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल करके टोटल 60 पेशेंट ऐसे हैं। तो पहला वाला को हम लोग इवेंट फर्स्ट मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट यानी E1। तो टोटल हमारे पास 60 है तो ऊपर में 60 लिखो, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं? 360 है, तो वो नीचे लिख लो। आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक बार लिख भी सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इक्वल टू 360। ऐसे आप लोग एक स्टेटमेंट बना करके लिख देना। अब कट हो रहा है तो कट कर लो, 0 से 0 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी कि इसके आने के जो चांसेस है वो 1/6 हैं। खेल खत्म पहले क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 50 ईयर से ज़्यादा हो बट लेस देन 70 ईयर, लेकिन 70 ईयर से कम हो। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं। तो देखो 50 से 60 के बीच में 50 पेशेंट हैं और 60 से 70 के बीच में 30 पेशेंट हैं। तो हमसे बोल रहा है कि 50 से ज़्यादा हो लेकिन 70 से कम हो, यानी कि इन पूरे को मिला करके हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर 50 और 30 मिला दो तो टोटल 80 हो जाएगा, जिनका उम्र 50 से ज़्यादा है लेकिन 70 से कम है। तो 50 + 30 कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा 80। तो हम लोग जानते हैं इसको E2 से हम लोग डिनोट करेंगे, और यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 80, नीचे में लिखेंगे 360। कट हो रहा है तो कट कर लो, 0 से 0 कट, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा, यानी 2/9 जो है ये प्रोबेबिलिटी है इस वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाले में कहा जा रहा है कि 10 ईयर या उससे ज़्यादा हो लेकिन कम हो 40 ईयर से। तो ऐसे कितने पेशेंट हैं? चलिए चेक करते हैं यहाँ पर टेबल में। तो 10 ईयर से ज़्यादा वाले कितने हैं? तो 90 हैं, ये वाला भी 10 ईयर से ज़्यादा है, बस 40 से कम जो है वो ये वाला है ना। तो 10 ईयर से ज़्यादा और 40 से कम, यानी कि इन तीनों को हमको मिलाना पड़ेगा। तो 90 50 और 60 इन तीनों को मिलाएंगे तो हमको इसका टोटल नंबर पता चल करके आएगा। तो 90 + 50 + 60 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 और 9 हो जाएगा 20, यानी कि 200 हो जाएगा टोटल 200 पेशेंट हैं जिनकी उम्र 10 ईयर से ज़्यादा है लेकिन 40 ईयर से कम है। तो इसका हम लोग अगर E3 मान लेते हैं, इवेंट नंबर 3 हो गया, तो ऊपर में लिखेंगे 200, नीचे में लिखेंगे 360, 0 से 0 कैंसिल,
4 5 जो 20 होता है, 4 9 जो 36 होता है। तो 5/9 जो होगा इसका प्रोबेबिलिटी होगा। फोर्थ वाले में बोल रहा है कि 10 ईयर्स और मोर, बस इतना ही लिखा है, यानी कि 10 साल या 10 साल से ज़्यादा जो हैं उसके आने के कितने चांसेस होंगे। तो पूरे चांसेस होंगे, यानी पूरा यानी कि 1 चांस होगा अगर हम लोग कोई भी पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं तो। क्यों होगा भाई? क्योंकि 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के जो टोटल पेशेंट हैं तो टोटल हम लोग इन सभी को प्लस करना पड़ेगा, और हम जानते हैं इन सभी को प्लस करेंगे तो टोटल हमारा 360 ही आएगा, जैसे पिछले बार वाला क्वेश्चन में हुआ था 75 टीचर वाले में। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आप प्लस लिख करके दिखा दोगे, 90 + 50 + 60 है ना, प्लस में 80, प्लस में फिर 50 है और प्लस में 30 है लास्ट में। तो टोटल इस टाइप से हमारे पास नंबर हो गया। सबको प्लस करेंगे तो हम जानते हैं 360 ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वहाँ 360 है। तो इसका हम लोग इवेंट नंबर 4 ले लेते हैं। ऊपर में 360 लिखेंगे क्योंकि वो 10 साल से ऊपर वाली उम्र के हैं, और टोटल नंबर भी 360 है तो नीचे में वही लिख लेंगे, कट होकर के हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि पूरा चांस है कि अगर कोई भी एक पेशेंट को वहाँ पर सिलेक्ट करें ना 360 पेशेंट में से, तो उसका जो एज होगा वो 10 साल या उससे ज़्यादा का ही होगा। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ वाला भी मज़ेदार है, इसमें बोल रहा है कि लेस देन 10 ईयर्स, यानी कोई भी एक पेशेंट का अगर अपन सिलेक्ट करें तो 10 साल से कम होने की संभावना कितनी है। तो 10 साल से कम का कोई पेशेंट है क्या? तो टेबल में 10 साल से कम का कोई है ही नहीं, 10 से 20 के बीच का दिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो 10 से छोटा कोई पेशेंट एडमिट ही नहीं है, इसका मतलब वो बच्चों का हॉस्पिटल जो है ना वो नहीं है। तो यहाँ पर 10 से कम वाले 0 लिख लेंगे और फिर उसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। इसको इवेंट नंबर 5 मान लेंगे, ऊपर में लिखेंगे 0, नीचे में 360, तो आंसर आ जाएगा 0। यानी कि 10 साल से कम होने का चांस होता ही नहीं, वहाँ पर 0 चांस है, प्रोबेबिलिटी ही नहीं उसकी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो भले बड़ा दिख रहा है, टाइम लग रहा है लिखने में, समझाने में, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगा, इतना आसान क्वेश्चन है ये वाला। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो 16th वाले क्वेश्चन में फिर से वही नंबर वाला दे दिया है कि बच्चे लोगों का टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ जो भी है मैथमेटिक्स का, जिसमें 90 स्टूडेंट थे टोटल, और उनको 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं वो दिया हुआ है। तो देखो भाई आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, आपको पता ही है कि 100 में से अगर 20 मार्क्स मिला है यानी 20% होगा। मैंने परसेंट वाले चैप्टर में आपको समझाया भी था कि 100 में से जितना भी मिल रहा है ना वो उतना % हो जाता है, इसीलिए कभी हम लोग क्वेश्चन को 100 मान करके सॉल्व करते हैं, जिससे आसानी सॉल्व होता है। अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको ये पता होगा, ठीक है। जैसे 100 में अगर 30 मार्क्स किसी ने लाया तो उसका 30% कहलाएगा, अगर 35 पर नंबर लेकर के आया 100 में से तो 35% कहलाएगा। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे बता रहा है कि 0 से 20 के बीच में 7 बच्चे आए हैं, 20 से 30 नंबर वाले 8 बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर के बीच में 12 बच्चे हैं। अब इनमें से कोई भी अगर एक बच्चा रेंडमली चूज़ किया जाता है तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो भी इस बच्चे को हमने चूज़ किया, सिलेक्ट किया है, उसने 20% और लेस मार्क लेकर के आए होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 20% से कम वाले कितने हैं, तो 0 से 20 के बीच में हमारा 20% वाला हो जाएगा। तो 20% से कम वाले 7 बच्चे हैं, तो बस 7 वाला हमको निकालना है। उसी तरीके से दूसरे में बोल रहा है 60% और मोर मार्क्स, यानी 60 या उससे ज़्यादा वाले कितने हैं। तो देखो 60% वाले हमारे पास ये वाला है ना, 60 से 70, तो 60% से ज़्यादा वाले हमारे पास 10 है, और उसके ऊपर में फिर और 9 आ जा रहे हैं, तो 10 और 9 को हमको प्लस करना पड़ेगा। आइए कॉपी में निकालते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि 20% से कम वाले कितने बच्चे हैं, लेकिन 20 या 20 से कम वाले टोटल 7 बच्चे हैं। तो हम लोग नीचे ऊपर में हम लोग लिखेंगे 7, या फिर टोटल नंबर ऑफ 7 यहाँ पर लिख लो। इसको मान लो पहला वाला हमारा इवेंट, ऊपर में लिखेंगे 7, और टोटल स्टूडेंट कितने थे, 90 थे। तो 7/90 जो होगा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि कट हो नहीं रहा है, तो बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले में बोला है कि गेट्स 60%, ठीक है, 60% और मोर मार्क्स, यानी कि उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हूँ। तो ऐसे कितने बच्चे हैं भाई, तो देखो 60% या उससे ज़्यादा वाले टोटल 10 और 9, तो 10 + 9 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 19। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा 19/90, और ये भी कट नहीं हो रहा, तो ये भी फाइनल आंसर होगा। तो बस इसी टाइप से आपको लिखना है और फटाक से आंसर लिख देना है। लास्ट वाला जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बाद एक और क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। इसमें बोल रहा है कि इट इज़ नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 800 इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन 36 डिफेक्टिव बल्ब, यानी एक बॉक्स है जिसमें 800 बल्ब आए हुए हैं, जिसमें से 36 जो है ना वो डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज टेकन एट रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स, अगर उस बॉक्स में से कोई भी एक बल्ब निकाला जाए तो बताइए कि कितने चांसेस हैं कि द बल्ब चूजन इज नॉन डिफेक्टिव, यानी कि जो बल्ब होगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा, वो बल्ब अच्छा होगा, इसके कितने चांसेस है ये पूछ रहा है। तो हमको तो दिया नहीं हुआ है कि टोटल कितने बल्ब अच्छे हैं, लेकिन ये बता दिया कि 36 बल्ब खराब है। तो 800 में से हम लोग 36 माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब यानी अच्छे वाले बल्ब कितने हैं, और उसका ही अपने को प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछ रहा है।
तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, तो 800 है, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो 36 डिफेक्टिव थे, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे भाई, तो 800 में से 36 माइनस कर दो तो 764 आ जाएगा, यानी कि इतना ही बल्ब जो है ना वो नॉन डिफेक्टिव है। अब हमसे बोल रहा था कि नॉन डिफेक्टिव के अगर हम लोग कोई भी एक बल्ब निकाले तो नॉन डिफेक्टिव होने का कितना चांसेस है, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी जो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग इसको मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी पीई लिखेंगे, इक्वल करके हमारे पास नॉन डिफेक्टिव है 764, तो उसको ऊपर में लिख लो, टोटल नंबर ऑफ बल्ब 800 है उसको नीचे में लिख लो। बस इसको आप लोग अब कट कर लो, दोनों 4 से कट हो रहा है क्योंकि लास्ट में 64 है जो कि 4 से कट हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो है तो 4 से कट हो जाएगा। चलो 4 2 जा 8 हो जाएगा, नीचे में 2 जीरो उतर जाएंगे, ऊपर में 4 1 जा 4 हो गया, 7 में से 4 कट हुआ बचा 3, वो 3 आगे जा करके इसको 36 बना देगा, तो 7 9 जा हमारा 36 हो जाएगा, और फिर से 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी 191/200, यही इसकी चांसेस है कि जो बल्ब निकलेगा ना वो हमारा नॉन डिफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से आपको 17 वाला सॉल्व करना था, और भले छोटा सा लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि घुमा करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स जो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड दिए हुए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट अभी समझ के सॉल्व किया ना उससे ही बताया जा रहा है। यहाँ पर पहला बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट का वो कितना होगा, यानी जैसे हमने भी देखा वो टीचर वाला में कि 75 ईयर से ज़्यादा के टीचर कितने हैं, तो वो कितने थे, 0 थे भैया, है ना। उसी तरीके से 75 ईयर से नहीं था, कुछ और ईयर दिया हुआ था, यानी कि कोई भी चीज़ अगर होने का वहाँ चांस ही नहीं है तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कितना बोलते हैं, उसको हम जब निकालते हैं तो वो 0 निकल करके आता है। जैसे एक मार्क्स वाला दिया हुआ था ना शायद, किसी किसी 0 तो आया था भाई, ये वाला जैसे आया था लेस देन 10 ईयर, यानी नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो 10 ईयर से कम होने का कितना चांस है, तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो 10 ईयर से कम हमको दिया ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल वाले को हम लोग क्या निकालते हैं, उसका जो आंसर निकलता है, उसका जो प्रोबेबिलिटी निकलता है वो कितना निकलता है, 0 निकलता है। तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि किसी भी इवेंट का अगर आने का चांस ही नहीं है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर श्योर है एकदम कि वो हमारा आएगा ही आएगा, जैसे अगर 75 बच्चे हैं क्लास में, किसी भी एक बच्चे को उठाया जाए, उनका जो एज ग्रुप है वो मान लो 5 ईयर से लेकर के 25 ईयर के बीच में है, तो कितने चांसेस हैं कि उनमें से कोई भी एक बच्चा जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो 5 ईयर से लेकर के 25 के बीच में आएगा, तो वहाँ पर टोटल उसी एज ग्रुप के तो बच्चे हैं ना 75 बच्चे जो हैं, तो वहाँ पर पूरा चांस है कि कोई ना कोई एक बच्चा जो होगा वो इसके बीच में आ ही जाएगा। तो इसको जब कभी भी हमारा श्योर इवेंट होता है, कोई भी इवेंट जब एकदम पक्का होता है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं। उसी तरीके से अगर ई जो है वो कोई भी इवेंट है हमारे पास, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा ई के ना होने का वो कितना होगा, तो टोटल हमारे पास टोटल जो श्योर इवेंट होता है 1 होता है, तो 1 में से हम लोग माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को, तो हमको पता चल जाएगा कि उसके होने के पी के ना होने के कितने चांसेस हैं। उसी तरीके से पी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो देखो इसको ऐसे लिखोगे आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होता है वो इतना होता है, तो हम लोग प्लस कर देंगे उसमें 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस तरीके से। तो ये हमारा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास 1 बचेगा, यानी इसका भी जो चांस है पीई और पी नॉट ई ये भी हमारा 1 है। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि कौन सा क्या चीज़ जो होता है वो या तो इक्वल होता है या स्मॉलर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से, यानी पीई से ये या तो इक्वल होगा या तो स्मॉलर होगा। उसके बाद फिर पीई से या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, तो पीई से स्मॉलर क्या होता है हमारा 0 होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से, और पी से जो ग्रेटर होता है वो 1 होता है। हमारे पास मैक्सिमम जो चांसेस होंगे वो 1 ही होंगे उस इवेंट के होने के। तो इस तरीके से आपको इस फिल इन द ब्लैंक को भी यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है, और इसको भी रट के नहीं जाना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है दिमाग से। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा जो शायद एक आध चैप्टर बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स वाला, उसको बस ये सॉल्व करना बताना रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी और आरडी शर्मा की जो बुक है ना उसको भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।